हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू विजन कैरियर पॉइंट। मैंने पिछली क्लास में आप लोग से डिस्कस किया था आफ्टर 10th आफ्टर 12th कौन सब्जेक्ट लेना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि 12th के बाद जो है तो आपको कॉलेज करना होता है, तो 10th के बाद ही डिसाइड हो जाता है 11th और 12th में कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर आप 11th में साइंस लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। अगर साइंस में मैथ्स आपकी होगी तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। यदि आपका आर्ट्स है तो आप जो है तो किस सब्जेक्ट के लेकर के आगे पढ़ सकते हैं, एलएलबी वगैरह कर सकते हैं, है ना, बीए और एमए कर सकते हैं, डीएड बीएड कर सकते हैं, टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 10th के बाद जो आप सब्जेक्ट लेते हैं उसी से आपका पूरा कैरियर डिसाइड हो जाता है। मैंने ये भी बताया था बीकॉम से आप क्या कर सकते हैं, है ना, तो सीए वगैरह बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। आफ्टर दैट आप जो है तो एमकॉम कर सकते हैं, आप डीएड बीएड कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, या फिर आप एमबीए वगैरह करके एचआर करके किसी मैनेजर में, किसी कंपनी मैनेजर की पोस्ट या एक जो है तो सेक्रेटरी की पोस्ट ले सकते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ पहले एक क्लास में बताया था, पहली क्लास में, इससे पहले क्लास में बताया था कि आपको 11th में कौन सब्जेक्ट लेना चाहिए। लेकिन आज की जो क्लास है बच्चों, आज का जो सेशन है वो इस पे है कि 12th के बाद क्या करना चाहिए आपको। ओके, तो 12th के बाद सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारा 12th में सब्जेक्ट क्या है। यदि हमने जेईई मेंस एडवांस का पेपर दिया है तो हमको मालूम है कि इंजीनियरिंग करना है, वो तो आपकी चॉइस है पहले से। यदि आपने नीट का एग्जाम दिया था और उसका रिजल्ट आ गया है, अगर आप नीट के प्रोसीजर में जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए क्लियर है कि एमबीबीएस करना है, बीएचएमएस करना है, बीडीएस करना है, बीएएमएस करना है, मेडिकल फील्ड में नर्सिंग करना है, आपको जीएनएम बीएससी क्या करना है, वो आप लोगों का पहले से तय हो गया होगा। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था इन सब चीजों का और उनको कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो मैं आज आप लोग की थोड़ी सी हेल्प करने वाला हूं। यदि आपका 12th साइंस सब्जेक्ट से है, बायोलॉजी से है या मैथ से है, तो दो ऑप्शन है आपके पास में। यदि आप बायोलॉजी से हैं तो किसी भी मेडिकल फील्ड में आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, बिना एंट्रेंस के भी डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। यदि आपका एडमिशन नहीं होता तो हमसे संपर्क करिए, हम लोग मध्य प्रदेश में कहीं भी आपका एडमिशन करवा देंगे। यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आईआईटी एनआईटी को छोड़ करके जो भी मेडिकल कॉलेज होती हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज होती हैं मध्य प्रदेश में, प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट के लिए जेईई मेंस एडवांस होता है। लेकिन गवर्नमेंट का अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है था और जेईई मेंस एडवांस का पेपर नहीं दिया तो प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगी, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक और बीटेक कर सकते हैं। इसके लिए भी हम लोग जो है तो एडमिशंस करवाते हैं, सारी गाइडलाइन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। प्राइवेट कॉलेज से हम लोग टाई अप रहते हैं, तो अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो उसके लिए हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में एक नंबर दिया होगा, उसमें कॉल करके हम डायरेक्ट हमसे आप बात कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं सबसे पहले कि अगर आपने बीएससी का सोचा है आफ्टर 12th बायोलॉजी है आपका, तो बीएससी प्लेन कर सकते हैं, बीएससी बॉटनी से कर सकते हैं, बीएससी फील्ड में आप जा सकते हैं, बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं। यदि आपने बायोलॉजी किया है, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप डीएमएलटी ओटी आपका जो जीएनएम बीएससी डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में, कोई इशू नहीं आता है। अगर आपने प्राइवेट कॉल नहीं पकड़ना है, गवर्नमेंट से करना है, जीएनटीएस पेंटेस का पेपर देना पड़ता है, जीएनएम नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए। यदि आपको वेटनरी वगैरह से पढ़ाई करना है तो जो है तो डाइट का एग्जाम होता है, प्री वेटनरी एग्जाम होता है, उसमें आपको बैठना होता है। लेकिन प्राइवेट में अगर पढ़ाई करना है तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरा जो बताने का प्रोसीजर है वो ये है। 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो पहली बात तो ये हो गई कि बायोलॉजी अगर अपन ने लिया है तो बायोलॉजी से जो आप जो बीएससी वगैरह कर सकते हैं या आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। यदि आपने मैथ्स लिया है तो मैथ्स से भी आप जो है तो बीएससी कर सकते हैं, मैथ्स बीएससी कर सकते हैं, या आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। यदि आपने कॉमर्स लिया था 12th में और 12th आपने पास कर लिया है तो कॉमर्स लिया था तो बीकॉम एमकॉम कर सकते हैं आप। क्या आपने जो है तो आर्ट्स लिया था बच्चों, तो आर्ट्स से आप बीए कर सकते हैं, या बीए के साथ में जो आप बीए एलएलबी कर सकते हैं। ये आपका जो है तो एक फील्ड तय हो जाता है। तो आपको चॉइस करना है, आपको डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कहां पे जाना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं आफ्टर 12th। आपको क्या करना चाहिए, बीबीए होता है, बीकॉम होता है ना, आपका जो है तो बीए होता है, बीए एलएलबी होती है, आपका मैथ्स से बीएससी होती है, बायोलॉजी से बीएससी होती है, या आप जो है तो मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में कहां जाना चाहते हैं वो आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। यदि आपको इन सब चीजों में एडमिशन में प्रॉब्लम जाती है, मध्य प्रदेश के खासकर बच्चे हैं, हम लोग मध्य प्रदेश से हैं, तो हम लोग मध्य प्रदेश में सभी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, या आपको कहूं मैं कि नॉन टेक्निकल जो भी कॉलेज हमसे टाई अप रहती है हम लोग एडमिशन करवा देते हैं। तो यदि ऐसी प्रक्रिया के लिए आपको जो है कॉन्टैक्ट करना है तो मेरे इस अबाउट में सेक्शन में एक नंबर दिया होगा, उसमें आप कॉल करेंगे तो मेरे से बात हो जाएगी और आपका एडमिशन हो जाएगा।
ओके बच्चों, तो आज की क्लास जो थी वो सेशन यही था कि आपको 12th के बाद कौन कौन सब्जेक्ट लेना चाहिए। और मैं आप लोग को थोड़ा सा और गाइड कर दूं कि अगर आप मेडिकल फील्ड को छोड़ करके इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं और बीटेक कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल जो ब्रांच होती हैं उसके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर के आऊंगा। उसमें आप लोग को बताऊंगा इंजीनियरिंग में आप किस किस ब्रांच से कर सकते हैं, किस ब्रांच का स्कोप है, किस ब्रांच का स्कोप नहीं है। तो जल्द ही कल एक नई वीडियो निकल के आऊंगा जिसमें आपको इंजीनियरिंग की सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।